अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है राफिया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? बड़े दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। हारिस भी पूछता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, बड़ा ही बेमुरवत है। वैसे ऐसा लगता है एक ही बहन है उसकी। ऐसे कोई बात नहीं, आप भी हारिस बहुत बिजी रहता है आजकल, बस इंटरव्यूज में बिजी है, उसे ज्वाइन जल्दी करना है ऑफिस। अच्छा ये बताओ, शाम में घर पर हो तुम लोग? आप ही, हम घर नहीं होंगे शाम को। कहीं जा रहे हो? जी, हारिस के दोस्त की तरफ जाना है शाम को। हारिस के दोस्त के घर या अरबाज के घर? मैंने देखा था तुम्हें सुबह उसकी गाड़ी में। खैर तुम उसकी गाड़ी में हो या उसके घर में, मुझे क्या परवाह, लेकिन छुपाती क्यों हो? इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं अलीज़ा से मिलने गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो अरबाज ने कहा कि वापसी पे ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। खैर बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती हूँ। यही कहूंगी कि बच के रहना, उससे बहुत बड़ा चीटर है वो। आप ही, मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इस बात का। हाँ हाँ जानती हूँ, काफी चालाक हो तुम माशाल्लाह से। मेरे मशवरे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताओ कि अलीजा कैसी है? अलीज़ा बेहतर नहीं है आप ही, अभी बेड रेस्ट पे है वो। उसे कुछ भी याद नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह सेहत दे। सोनी की बातें सुन सुनकर बेताब हो गए, इसलिए अपने साथ लेकर आ गए। अच्छा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं मुझे क्या एतराज़ होगा, मगर अच्छा होता अगर राफिया से पूछ लेती तो। नहीं नहीं, प्लीज़ राफिया को मत बताइएगा। मगर क्यों? असल में शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तक भी औलाद हैं। हमने राफिया से कहा भी कि हम पाल लेते हैं सोनी को, हमें दे दो, लेकिन वो खफा ही हो गए। ओह, उसे शायद लगता है कि अम्मी उसके सुपुर्द करके गई हैं तो सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। हालांकि हम इतनी मोहब्बत करते सोनी से, बहुत प्यार करते, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन अब उसको पता चलेगा ना कि मेरे शौहर साथ आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, बिला वजह बात बिगड़ जाएगी। हो सके तो मत बताइएगा। चलो ठीक है, तुम मुझसे मिल लो, मगर 10 मिनट। थैंक यू सो मच। 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ दिखाना ही है। रुको मैं बुलाती हूँ। रानी, जाओ जरा सोनी को लेकर आओ। हेलो, कैसी हैं आप? चलो वो वापस से बात। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा। जाओ आप साथ जाओ।
मुझे एक बार गोद में उठा लेने दो इसको प्लीज, एक बार। सिर्फ देखने की बात हुई थी ना, गोद में तब लेना जब कस्टडी हो जाए तुम्हारी। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं। क्या नाम है आपका? अब ले जाए आप इसको। नहीं लेकिन बाय। रात को फोन पर बात करते हैं। ये मैं कोर्ट से आया हूँ और ये कोर्ट के ऑर्डर है। ये घर शहबाज सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने ही ये नोटिस दिया है। आप अपने कपड़ों के सिवा कोई कीमती सामान लेकर नहीं जा सकती। आपको 2 घंटे में ये घर खाली करना होगा, वरना पुलिस खाली करवाएगी। फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी आज तो मैं अपने पूरे होश और हवास में तलाक देता हूं। मैं नादान था, कम अकली में तुम्हारे साथ चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी खलासत और मकरूह किरदार छुपा है। तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम अपने घर वालों को तो क्या, पूरी दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हो। शहबाज भाई, आप यहाँ पे? शहबाज भाई भी आपके साथ आए थे क्या? शहबाज? कहाँ है शहबाज? मैंने अभी उनको जाते हुए देखा। अब डोनेशन वगैरह के लिए आया होगा, चैरिटी करनी होगी। वैसे भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है। आप सोनी से मिलने आई हैं? हाँ आई तो थी, लेकिन वो सो रही है तो मैं मिल नहीं सकी उससे। अच्छा, मैं देख लूँ। फारिया, हेलो। हेलो राफिया बाजी, वो राफिया ने मेरे हस्बैंड को देख लिया है, बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। आप मैंने कहा मैं मिल नहीं पाई सोनी से, तो हो सके तो आप मिलने मत दीजिएगा।
अच्छा तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। घर जाना है? घर जाना है? जाना है घर? जाना है घर? तो फिर मेरी बातें माननी पड़ेगी। अगर घर जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेंगी। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? हाँ? गुस्सा आ रहा है? डर गया मैं। गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो तुम। कहाँ जा रही थी? बाबू भाभी हाँ? भाभी भाभी? भाभी आ जाएंगी? भाभी कहाँ है? कैसी हो अली से? मैं हाँ, आप जाहिर है मेरे सामने तुम ही बैठी हो। आप वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या कि तुम यहाँ आके बैठ गई हो, इससे तबीयत पे काफी अच्छा असर पड़ता है। अलीज़े, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मेरी जॉब लग गई है, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सोचा था ये खबर सबसे पहले बाजी को दूंगा, लेकिन मेरे लिए बाजी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो पहले तुम ही क्यों ना सही। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अली से ऐसे नहीं चलेगा। क्या कुछ तो बोलो, कम से कम कांग्रेट्स ही बोल दो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्या बातें चल रही हैं? हाँ कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है, अलीज़े को भी बता रहा था। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस कंपनी में मिली है और पोस्ट क्या है तुम्हारी बेटा? जी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, मैनेजर की पोस्ट है। बहुत बेहतरी आई है माशाल्लाह, रिपोर्ट सब क्लियर है। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब, जो इस वक्त उसकी हालत है उसे आप नॉर्मल तो नहीं कह सकते। ना वो हम लोगों से कोई बातचीत करती है,
ना हंसती बोलती है पहले की तरह। देखें, जो सानेहा उस पर गुजरा है उसे भूलना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग पर कुछ गिरें पड़ गई हैं, उन्हें ज़रा खुलने दीजिए। डॉक्टर साहब, क्या अभी मेडिसिन जारी रहेंगी? मेडिसिन तो अब सिर्फ विटामिन की हैं, वो उनके लिए ज़रूरी भी हैं क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही। उसके अलावा मैं एक एंटी डिप्रेसेंट भी लिख के दे रहा हूँ, वो रोज़ रात उनको एक दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद है कब तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह? कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर उसमें आप लोगों की कोशिशों की ज़रूरत होगी। उसे तन्हा ना छोड़ें, उसका दिल बटाए रखें, उसको बाहर आउटिंग पर लेके जाएं। बाहर के माहौल से उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। पेशेंट जितना जल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है उतनी ही जल्दी उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। और हाँ, उनके अगर कोई दोस्त वगैरह हो तो उनसे उनको मिलवाने ज़रूर ले जाएं, उससे उनका दिल बहल जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसी हो राफी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार वो तो रोज ही करता हूँ, मगर आज ये इंतजार पूरा हुआ। कहाँ गायब थी तुम इतने दिनों से? खबरदार तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं वो पुरानी राफिया नहीं रही जो तुम अंदर आओगे और मुझे धमकाओगे, फिसलाओगे और मैं मान जाऊंगी। निकलो, आइंदा के बाद यहाँ नजर ना हो तो मुझे। देख क्या रहे हो? निकलो। पुलिस को बुलवाऊंगी अगली दफा अगर आए तो, याद रखना। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा प्रोसेस स्लो है, क्योंकि हमें कोई क्लू भी नहीं मिला और ना ही विक्टिम से हमारी कोई बात हुई और ना ही अब तक आप लोगों ने किसी पर कोई शुबा जाहिर किया, तो इसीलिए सब कुछ अंधेरे में ही है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब, वो जहाँ से मिली है वहाँ पे जाकर करीब के इलाके में सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई जाकर पूछगछ कर सकते हैं। डोंट वरी, देखिए हम तो अपना सारा काम कर रहे हैं और खुशकिस्मती से हमें वहां से एक सीसीटीवी कैमरा भी मिला है और उससे कुछ फुटेज भी मिली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, मगर जरूरी नहीं है कि उससे हमें कोई सुराग मिल सके। हाँ, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए कि जहां वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो उस वाकये से काफी हटके था। और अब आपकी सिस्टर के क्या हाल है, कैसी हैं वो? ठीक है वैसे तो, वो मेंटली नॉर्मल नहीं है, बस कुछ खाती पीती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है उसे, बात बात पे डर जाती है। जी, अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी दी है तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उसे अच्छी सेहत भी देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मुझे उन मुजरिमों का पता चल जाए तो उनको ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा कोई ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आप बेफिक्र हैं, उन मुजरिमों को हम कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। थैंक यू एसएचओ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? देखो, मैंने तुमसे कहा है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे तसल्ली तो कर लेने दो कि पिंकी मेरी ही बेटी है। आप मेरी ताकत हो मिली है। आपको जरा सा भी कुछ होने लगता है तो मैं बिखरने लगता हूँ। लिया, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। चाहे इसे हासिल करने के लिए मुझे पिंकी को क्यों ना कहूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिंकी मेरी बेटी हुई तो क्या आप इसे कबूल करोगे? टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा। मलिहा, जी मम्मी। मलिहा बेटा, यहाँ अंधेरे में ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे। बेटा, जब से आई हो बुझी बुझी सी, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ तो है, बताना नहीं चाहती हो तो अलग बात है। समझ नहीं आ रही ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ, मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? ये बात मेरे और शहबाज के अलावा किसी को मालूम नहीं है मम्मी, और किसी को मालूम होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अगर भरोसा नहीं होता मम्मी तो टाल देती, जिक्र ही नहीं करती। बैठिए। बोलो, क्या बात है? वो असल में फारिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। क्या? वो कहती है कि शहबाज की उससे एक बेटी है। क्या बेटी? उस मक्कार लड़की ने कहा और तुम लोगों ने यकीन कर लिया? उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तस्वीर भी, और आज तो शहबाज उससे जाके मिल भी आए हैं। तुमने शहबाज को रोका क्यों नहीं उससे मिलने से? वो लड़की फिर से उसे अपने काबू में करना चाहती है। मम्मी, अगर वो शहबाज की औलाद है तो उनका हक है उस पर। मैं कैसे रोक सकती थी उन्हें? और मुझे हर हाल में उनका साथ देना। बेटा, वो बहुत चालाक लड़की है, कुछ भी कर सकती। अगर उसने फिर से शहबाज को बहला फुसलाकर अपने काबू में कर लिया तो मेरी किस्मत। कैसी बातें करती हो मलिहा तुम? इंसान को अपनी जिंदगी और खुशियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, यूं मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए बेटा। मैंने शहबाज से वादा किया कि मैं हर हाल में उनका साथ दूंगी, और मुझे यकीन है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं। बच्ची की कीमत पर भी नहीं? नहीं, बच्ची की कीमत पर भी नहीं।
वो मुझे कह चुके हैं कि बच्ची उन्हें बहुत अजीज है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। वो बच्ची को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। बस बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे। आपको देखकर लगा कि मेरी कोई दुआ कबूल हो गई। आप मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगते हैं। So lucky to have you in my life. बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू सो मच। लेकिन इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है वो बाजी को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात ट्यूशन पढ़ाए, मेरी तालीम की फीसेस जमा करवाई हैं और हमेशा अपनी चाहतों का गला घोटा है इन्होंने। हारिस, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया। मेरा तो बचपन से ख्वाब था कि तुम कामयाब आदमी बनो, आज तुम बन गए। राफिया जैसी लड़की की तो मिसाल नहीं मिलती, बहुत अच्छी बच्ची है। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और फिर तो तुम इसके भाई हो। आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो, भला मैंने क्या किया आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, तुमने हमारी इस घर की बेटी बनके जो काम किया है, मैं समझता हूँ हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वरना आजकल तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने जो बाजी को मोहब्बत दी है इसकी कोई कीमत नहीं। बाजी ने हमेशा दूसरों में मोहब्बत बांटी है। ये पहली दफा हुआ है कि उन्हें इतनी मोहब्बत और इज्जत मिली है, जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ इतने मजबूत रिश्ते में बन गए। कैसी बातें कर रहे हो यार? अब आप दोनों हमारी फैमिली का पार्ट हो, हमसे अलग नहीं। शहबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कब से ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस? कल से। मैंने मिठाई मंगवाई है, आ रही है अभी। काम डाउन फारिया, खेल में हार जीत होती रहती है। कैसे काम डाउन? अपना सब कुछ हार गई हूं मैं। हा? क्या? सब कुछ कैसे हार गई हो तुम? मिस फारिया, कूल डाउन, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। इसने किया है मेरा बीपी हाई। तो अगर मैंने हाई किया है तो लो भी मैं ही करूंगा। मैं हूं ना। जस्ट रिलैक्स, ओके? अच्छा, एनीवे ये बताओ क्या इरादा है? गेम स्टार्ट होने वाली है। मुझे नहीं खेलना। बेबी, गेम तो खेलना पड़ेगा ना, इट्स अगेंस्ट द रूल्स।
You know, you can actually do that. Come on, Fariha. बहुत दर्द हो रही है मेरे पैर में। किसने कहा था इतने बदहवास होकर चलने की? चोट तो लगेगी ना? मेरी डिस्टिंक्शन आई है, मैं भाई को बताने जा रही थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे गिफ्ट दिलाएंगे। तुम तो वैसे भी जो फरमाइश करती हो दोनों भाई हाजिर कर देते हैं, तो फिर ऐसी भी क्या जल्दी थी बेटा? नया लैपटॉप चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात। अरे भाई तो कल चलेंगे ना लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन अभी प्लीज मेडिसिन खाओ। अरबाज मेडिसिन खिलाओ भाई। मुझे नहीं खानी। और कैसे जाएंगे बताएं मुझे, इतना दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे मामूली सी मोच है बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा था। वो तो अम्मा के कहने पे हमने एक्सरे करवा लिया, कल तक तुम चल रही होगी। और सुनो, तुम्हें साथ जाने की जरूरत क्या है? मैं जाकर लैपटॉप ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लगवा देती हूँ। नहीं अम्मी, आप एक काम कीजिए ना, भाई जरीना से कहकर खाना हमारी मक्खी के कमरे में ही लगवा दो, है ना? क्यों बाबा? क्या सोच रहे हैं अयाज? कुछ नहीं, अलीजी के बारे में सोच रहा था। सोचता हूँ उसकी सेहत ठीक हो जाए तो हम उसकी शादी करते हैं। अभी हमारी अलीज़े बहुत छोटी है और उसकी पढ़ाई भी नामुकम्मल है, और जो हादसा उसके साथ पेश आया है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है अयाज। इन हालात में शादी का ख्याल क्यों आया आपको? हर बेटी के बाप की तरह मैं भी अपनी बेटी को अपने घर में हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी अलीज़े को एक हमगुसार शौहर मिल गया तो वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो कुछ अलीज़े के साथ हुआ है उसके बाद उससे कौन शादी करेगा अयाज? ये दुनिया भी दर्दमंदों से खाली नहीं हुई आपदा। तुम देखना, अल्लाह ताला कोई ना कोई अलीज़े का जोड़ सामने ले आएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, उसमें हमारी बच्ची का कसूर तो नहीं था। मुझे लगता है कि जब उसकी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी तो पुराने गम खुद ब खुद उसका पीछा छोड़ के भाग जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ मैरिज ब्यूरो का काम करती है। सोचता हूँ उनसे बात करूं। लेकिन अयाज, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पहली चाय पिला दूंगी।